हेलो एवरीवन। गुजर बुक में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम 13 फरवरी से 20 फरवरी तक की करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन हुआ मुंबई में। 2 शहरों को जोड़ने वाली जल टैक्सी सेवाओं को केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 8.37 करोड़ की यह परियोजना वर्तमान में 3 मार्गों पर चलेगी। शुरुआती चरण में इन रूटों पर 7 स्पीड बोट चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा लॉन्च किया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने। यह 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाड़ी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय ने उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह स्यूडो सैटेलाइट हाप्स सौदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है बेंगलुरु स्टार्टअप के साथ। हाप्स लगातार महीनों तक हवा में रहकर निगरानी अभियान चलाने और संचार का समर्थन करने में सक्षम होगा। इसमें प्रमुख प्रोटोटाइप विकास भागीदार के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL होगा। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया बर्लिनेल यूरोपीय फिल्म बाजार में। यह कार्यक्रम बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इतर आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र की मेजबानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने 2022-2027 की अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 में तालमेल बिठाने के लिए मंजूरी दी है इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। इसके साथ इसमें प्रौढ़ शिक्षा के भी सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। यह योजना देश के सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक बुक लिखी गई है राजीव कुमार भाटिया द्वारा। यह वैश्विक मामलों में हितधारक के रूप में अफ्रीका के उद्भव और दावे की पड़ताल करती है। यह पुस्तक भारत अफ्रीका साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण आयामों में एक विस्तृत अन्वेषण भी प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा को। वह वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनका नामांकन 16 फरवरी 2022 से प्रभावी है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में हरित पद्धति विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है डॉक्टर E पिंगुझली को। ये IIT मद्रास की एक महिला वैज्ञानिक हैं। यह पेटेंट थियोफिन नामक एक औषधीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक के उत्पादन के लिए है। नई पद्धति में पानी के माध्यम, कमरे के तापमान, गंधहीन बंधेट, खुली हवा के वातावरण का उपयोग करना शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया 12 फरवरी 2022 को। इसका उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक हैं अरुण कुमार झा और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने। मुस्कान आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर, भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। यह योजना खुली सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन का वादा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 13 फरवरी को भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी जिसे उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियो के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। यूनेस्को के सदस्य देशों ने पहली बार 2011 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम है रेडियो और विश्वास। नेक्स्ट पॉइंट है, RBI ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए थीम के रूप में चुना है गो डिजिटल गो सिक्योर। यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-2025 के रणनीतिक उद्देश्यों में से एक है। RBI डिजिटल लेन देन की सुविधा, डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO पद और कंपनी के सचिव के अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दिया है संजीव बरनवाल ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है वी बिलीव इन योर बिलीफ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव बरनवाल को नियामक ढांचे का प्रमुख नियुक्त किया है। वे बैंक के नामित कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है अपने अमेरिकी प्रशासन ने।
इसने भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाले भागीदार और नेता के रूप में मान्यता दी है। यह रणनीति दस्तावेज क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने हाल ही में कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए चिकित्सा आपूर्ति की एक बैच भेजी है किरीबाती को। बैच में पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, आपातकालीन कोविड-19 दवा शामिल है। किरीबाती आधिकारिक तौर पर किरीबाती गणराज्य मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। राजधानी तरावा और राष्ट्रपति उन्नति तवांग है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो ने 14 फरवरी को 3 उपग्रहों को लेकर प्रक्षेपण किया PSLV C-52 का। यह EOS-04 एक रडार इमेजिंग उपग्रह ले जा रहा था। अन्य 2 उपग्रहों में IST से एक छात्र उपग्रह InspireSat-1 और इसरो से प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह INS-2TD शामिल हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ। नेक्स्ट पॉइंट है, 13 फरवरी 2022 को जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। वह 2017 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। वह पहले विदेश मामलों के मंत्री थे, फिर 2013 से 2017 तक और साथ ही 2007 से 2009 तक जर्मनी के कुलपति भी थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे भाजपा सांसद मनोज तिवारी। इसकी घोषणा राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने की। मनोज तिवारी धरतीपुत्र, राजा ठाकुर आदि कई फिल्मों का। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मिल्की दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया 14 फरवरी 2022 को। अंतर्राष्ट्रीय मिल्की दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह दिवस इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी IBE और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने हट्टर की अस्पताल में कैंसर केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है आयुर्वेद उत्पाद निर्माता डाबर। डाबर ने 2021-22 वित्तीय वर्ष में पूरे भारत से लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट उपभोक्ता प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया देवाशीष मित्र ने। देवाशीष मित्र वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ICAI परिषद में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे मित्र 34 वर्षों से अधिक समय से लेखा पेशे में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सैन्य रणक्षेत्रम नामक अपने पहले हैकाथॉन का आयोजन किया भारतीय सेना ने। हैकाथॉन का आयोजन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE महू में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 13 फरवरी 2022 को 36वां स्थापना दिवस मनाया कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने। यह एक भारतीय सील्स निर्यात व्यापार संवर्धन सरकारी निकाय है। एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात में सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया। में भारत के डिस्को किंग कहे जाने वाले गायक संगीत निर्देशक का निधन हो गया बप्पी लाहिरी। इनका निधन 15 फरवरी को मुंबई में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हुआ। लाहिरी ने 1970-1980 के दशक में डिस्को डांस कर, चलते चलते और शराबी जैसी फिल्मों के लिए कई लोकप्रिय गीतों की रचना की। उन्हें बॉलीवुड में डिस्को संगीत को लोकप्रिय करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूचुअल फंड निवेश करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन एलन वेस्ट लॉन्च किया है एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट ने। यह ऐप इंस्टा मनी फीचर के साथ आता है, जो एक म्यूचुअल फंड बचत खाता है जिसमें तत्काल निकासी की सुविधा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाया गया 15 फरवरी को। यह दिन बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह पहली बार 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल CCE द्वारा मनाया गया था। 2021-23 की थीम है बेहतर जीवन रक्षा। सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है बंगाल में। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 50 महिलाओं को सीधे राजस्व अर्जित करने में लाभ देगा। बाद में उनमें से प्रत्येक अन्य उम्मीदवारों को ज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रशिक्षक बना दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र स्थापित होगा इंदौर में। इंदौर में लगभग 400 बसें जल्द ही एक संयंत्र में कचरे से उत्पन्न होने वाली बायो CNG पर चलेंगी। इंदौर नगर निगम के 15 एकड़ के ट्रेंचिंग ग्राउंड में प्लांट लगाया गया है।
यह दक्षिण एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ी विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा भारतीय रेलवे। दिल्ली के किशनगंज में 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसे स्थापित करने के कार्य को स्वीकृत किया गया है। यह उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल सेना, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अशोक कुमार को। वह नौसेना के पूर्व उप प्रमुख हैं और यह पोस्ट 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के 14 साल बाद बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए, उसका समाधान खोजने के लिए डार्कथन 2022 का आयोजन किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाजारों की गुमनामी का पता लगाने के लिए प्रभावी समाधान खोजा जा सके। हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा को। उन्हें असम में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक पदक और 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 17 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले भाग को शुभारंभ किया गया है इंडिया द्वारा। इस नीति का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। नीति के पहले भाग में ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें सरकार द्वारा तुरंत लागू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग इकाई ने मौजूदा भारी हथियार लाइसेंस पुस्तिका को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस से बदलने का निर्णय लिया है। इसे ई-बीट के साथ भी एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त की गई हैं हरियाणा कैडर की IPS कला रामचंद्रन। यह 1994 बैच की IPS अधिकारी हैं और इन्होंने KK राव का स्थान लिया है, जिन्हें पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए। भारत पहली बार 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 18वां संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष शिंजो आबे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली अर्थशास्त्री गायिका जिनका निधन हो गया, संध्या मुखर्जी, वह बंग विभूषण और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं। इन्होंने S.T. बर्मन, नौशाद और सलील चौधरी जैसे प्रमुख संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय खनन कंपनी वेदांता निर्माण करेगी सेमीकंडक्टर्स का। वेदांता ने एक संयुक्त उद्यम JV बनाने के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ करार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू का उपयोग छोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट महामारी नामक पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट महामारी नामक पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने। पुस्तक में बिल गेट्स ने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं और इस प्रक्रिया में दुनिया भर में सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल से सड़क पुल का उद्घाटन किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित 14.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तेलंगाना में। इस उत्सव का आयोजन तेलंगाना की कोया जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार के सहयोग से किया जाता है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदाराम जतारा देवी समक्का और सलमा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। 1998 में इसे स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर। पॉइंट है, भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है पेटीएम के साथ। ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए पेटीएम के पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट पॉइंट है, भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश होगा नेपाल।
NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने गेटवे पेमेंट सर्विस GPS के साथ हाथ मिलाया है। गेटवे भुगतान सेवा नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में परम शिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। इस अनूठी पहल का उद्देश्य उन छात्रों को फिर से फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनके स्कूल कोरोना महामारी की वजह से लगातार बंद रहे हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत केवल 1 से 5 तक के छात्रों की कक्षाओं को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी है सागरिका घोष ने। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी है। उन्होंने इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI चलाने के लिए प्रशासकों की समिति COA का अध्यक्ष नियुक्त किया है गीता मित्तल को। वह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI चलाने के लिए प्रशासकों की समिति COA का अध्यक्ष नियुक्त किया है गीता मित्तल को। यह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं चेतन मित्तल और ST मुग्दिल को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया INS विशाखापत्तनम से। INS विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है। थैंक यू फॉर लिसनिंग. Hit like and subscribe button for upcoming videos.